ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 30 मार्च 2023 के महावाक्य हैं। आज तो रामनवमी है और रामनवमी के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आज हम सुनते हैं बाबा के मुरली। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, संग दोष संशय बुद्धि बनाता, इसलिए संग दोष में फंसकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप की कौन सी श्रीमत तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देती है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप की श्रीमत है, बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहो। जैसे कमल फूल को कीचड़ और पानी टच नहीं करता है, ऐसे विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच ना करे। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। निर्विकारी दुनिया में चलना है, इसलिए पवित्र बनो। इसी एक श्रीमत से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। गीत सुना, मुझको सहारा देने वाले ओ दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि भगवान एक ही है जिसने भगवती को रचा। बरोबर भगवान उवाच है ना, जैसे वरिष्ठ उवाच, सर्जन उवाच, ये फिर है भगवान उवाच। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाऊंगा। ये है गीता, परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि गीता का भगवान कौन था। श्री कृष्ण तो था स्वर्ग का नंबर 1 प्रिंस। इतनी ऊंच प्रारब्ध किसने प्राप्त कराई? ऊंच प्रारब्ध है राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की। ये बात कोई भी समझ नहीं सकते हैं। राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उन्हों को ये ऊंच पद किसने दिया? बाबा पूछ रहे हैं। श्री कृष्ण कौन था, श्री नारायण कौन था, ये बातें तुम ही जानो। श्री कृष्ण को प्यार तो बहुत करते, जयंती भी मनाते हैं। फिर जिससे श्री कृष्ण का स्वयंवर हुआ, उनकी भी तो महिमा होगी ना। राधे कृष्ण को तो इकट्ठा ही दिखाते हैं। उन्हों को ऐसा किसने बनाया? रचयिता एक निराकार को ही कहा जाता है। साकार को कभी क्रिएटर नहीं कहेंगे। इनकॉर्पोरियल गॉडफादर कहते हैं ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे, अभी तो है कलयुग। यहाँ मनुष्य दुखी कंगाल है, राजा रानी तो है नहीं। स्वर्ग की तो बहुत महिमा है। कोई मरता है तो कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग याद आता है तो जरूर स्वर्ग कोई अच्छी चीज थी, तभी तो लोग याद करते हैं ना। नरक में जो मरते हैं उनको पुनर्जन्म नरक में ही लेना पड़े। जैसा कर्म करते हैं उस अनुसार यहाँ जन्म लेना पड़ता है। फिर बाबा ने कहा, अब भगवान है निराकार ज्ञान का सागर, जिसको सभी मानते हैं। उनका यादगार मंदिर भी शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देंगे तो कहेंगे ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है। भगवान ब्रह्मा व भगवान विष्णु नहीं कहेंगे, भगवान एक निराकार को कहेंगे। वो शिव ही है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती बन रहे हैं। फिर बाबा ने पूछा, किस द्वारा बन रहे हैं? फिर बाबा ने कहा, भगवान द्वारा। क्रिएटर बाप द्वारा वो स्वर्ग का रचयिता है। जरूर उसने प्रारब्ध दी है तो ये स्वर्ग का मालिक बने। चित्र तो तुम बच्चों के पास है। ये भी मनुष्य समझते हैं लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। सिर्फ ये भूल गए हैं कि लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण थे। सतयुग में महाराजा महारानी थे तो जरूर उन्हों का बचपन भी होगा। उन्हों की ये प्रारब्ध जरूर स्वर्ग के रचयिता ने बनाई होगी। वो कब आया किसको भी ये पता नहीं है। शिव का लिंग तो है, ये शिव का बड़ा रूप करके रखा है। वास्तव में ये कोई बड़ा तो है नहीं, बड़ा नहीं है ना। वो तो स्टार है, इतना बड़ा रूप तो नहीं है ना। उनका कोई चित्र तो कोई समझ ना सके। ये सिर्फ पूजा के लिए बड़ा चित्र बनाया है।
तो ये देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, ये नाम चाहिए। क्रिश्चियन, बौद्धी आदि सबको मालूम है कि हमारा धर्म फलाने ने स्थापन किया। फिर बाबा ने कहा उनका धर्म शास्त्र ये है, पहले मुख्य बात ही ये है, इसलिए बाबा चित्र बनवाते हैं, समझाने के लिए ही बनवाते। आगे वाले चित्रों में कोई लिखत थोड़ी थी, ये तो समझाया है स्वर्ग का रचयिता है परमपिता परमात्मा, स्वर्ग में है सदा सुख, क्या इतने सभी मनुष्य वहां होंगे? पूछ रहे हैं बाबा। झाड़ पहले छोटा होता है फिर बढ़ता जाता है, स्वर्ग में बहुत थोड़े होंगे, नरक में बहुत है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की राजधानी थी, ये और कोई नहीं जानते। पूछना चाहिए ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। 5000 वर्ष पहले बरोबर यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसको कहा जाता था वो पास्ट हो गया, उसको स्वर्ग कहा जाता था, वो पास्ट हो गया। दुनिया जो नई थी अब वो पुरानी नरक हो गई है। अच्छा फिर क्या होगा? फिर स्वर्ग आएगा। भक्त याद करते हैं स्वर्ग व जीवन मुक्ति व मुक्ति धाम को। क्यों याद करते हैं? क्योंकि यहाँ दुखी हैं। स्वर्ग में तो सदैव सुख होता है, बाप थोड़ी बच्चों को रचकर दुखी बनाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। तुम जानते हो सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग होना है। सतयुग का अंत त्रेता के आदि का संगम कोई कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण है वही देवी देवता फिर 14 कला बन जाते हैं, तो वो कल्याणकारी युग थोड़ी हुआ। फिर त्रेता के अंत द्वापर युग के आदि का भी संगम हुआ, परंतु उसमें भी कलाएं कम होती हैं। सतो प्रधान में से सतो रजो तमो में गिरते हैं, तमो प्रधान बनना ही है। तो इस समय सारी दुनिया दुखी है, इसको कहा जाता है ऑर्फन्स की दुनिया। कोई धनी धोनी नहीं है, घर में माँ बाप नहीं होते हैं तो सभी आपस में लड़ने लग पड़ते हैं, तो कहा जाता है तुम तो निधन के हो। वो है हद की बात, अभी ये है बेहद की बात। सारी दुनिया का कोई धनी धोनी नहीं है, मनुष्य मनुष्य में लड़ते हैं, जानवर भी लड़ते, कोई धनी धोनी नहीं है। धनी है बाप रचयिता। फिर बाबा ने कहा उनके आने से ही सब बच्चे धन के बन जाते हैं। बाप बच्चों को शांति धाम और सुख धाम ले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो, और फिर बाबा ने कहा हर एक चीज ऐसे ही होती है। छोटे बच्चे भी सतो प्रधान है इसलिए प्रिय लगते हैं। वही बच्चे अगर शिक्षा नहीं मिलती है तो माँ बाप को तंग करने लग पड़ते हैं। तंग होते हैं ना, लड़ते झगड़ते बीमार हो पड़ते हैं, कोई को नुकसान पड़ता है, तो ये भी दुख तो होता है ना। सतयुग में कोई दुख नहीं होता है, वो है ही सुख धाम। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग रचते हैं, वहां सदैव सुख ही सुख है। तुम जानते हो ये दुनिया, ये बेहद की दुनिया नई थी अब पुरानी है। दिल्ली पुरानी और नई है ना, पुरानी अलग है नई अलग है। नई दिल्ली कितनी अच्छी देखने में आती है, ऐसे नहीं कि पुरानी को कोई उड़ा देंगे फिर रहेंगे कहाँ। यहाँ नई पुरानी दोनों है। फिर ये पुरानी टूटकर नई बनेगी, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। दिल्ली को ही परिस्तान कहते, इस समय है कब्रिस्तान। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, दिल्ली परिस्तान थी, स्वर्ग थी, अब नरक है। बाप खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनते हैं, बच्चों को बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको फिर से स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, इतने सब निश्चय बुद्धि हैं तो देखकर निश्चय बुद्धि बनना चाहिए। कोई लंदन देखकर आवे और वर्णन करे तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम जब देखें तब माने। देखो बाबा लंदन को याद कर रहे हैं, इसके लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है, लेकिन अभी नहीं बताते हैं, फिर बता देंगे कोई दिन। लेकिन खुशी इस बात की है, कोई लंदन देखकर आवे और वर्णन करे तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम जब देखेंगे तब माने। समझो हम लंदन गए, मैं लंदन जाके आई, है ना,
तो वहाँ से जब जाके आऊँ और वहाँ की बातें सुनाऊँ आप सबको, वहाँ ऐसा था, वहाँ ऐसा था, वहाँ ऐसा था, है ना, तो आप ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि जब तक हम खुद नहीं देखेंगे तब तक नहीं मानेंगे। तो उसका मज़ा लेंगे ना, अच्छा ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, है ना। किसी दिन सुनाएंगे जब वहाँ जाके आएंगे, है ना। तो बाबा कहते दिल्ली को, बाबा कहते तुम कहते हो, देखो बाबा ने कहा कोई लंदन जाकर देख कर आवे तो और वर्णन करे तो ऐसा थोड़ी कहेंगे कि जब हम देखें तो माने। यहाँ तो इतने सब बच्चे कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो झूठ तो नहीं बोल सकते हैं ना, झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे ना। परंतु भाग्य में नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप कहते हैं इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, ये है अंतिम जन्म। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। एक ये है मृत्यु लोक और वो है अमर लोक। फिर बाबा ने कहा गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहाँ विकार होता नहीं है, तो मानना चाहिए ना। बरोबर देवताओं की महिमा भी करते हैं, सर्वगुण संपन्न, वो था ही वाइसलेस वर्ड। अच्छा बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, जरूर कोई युक्ति होगी, विकार से नहीं होते हैं, वहाँ ये पॉइजन होता नहीं है। यहाँ है संपूर्ण विकारी, वहाँ है संपूर्ण पावन। यथा राजा रानी तथा प्रजा, इसमें तुमको संशय क्यों पड़ता है? वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी उसी अनुसार बच्चे पैदा होंगे, वहाँ विकार होता नहीं है। ये नेचर इस मृत्यु लोक का है, वहाँ तो कोई दुख देते नहीं है। जानवर भी एक दो को दुख नहीं देते, वो भी ऐसे ही पैदा होंगे। अब तुमको चाहिए क्या? शांति चाहिए तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। जो स्वर्ग में आने वाले होंगे वो कहेंगे हम तो जरूर ज्ञान जरूर लेंगे, सुख जरूर लेंगे, बाप से स्वर्ग का सुख वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। चलते चलते फिर कहाँ उल्टा सुल्टा तूफान आता है तो निश्चय टूट पड़ता है, माया से हार खा लेते हैं। बाप कहते कल्प पहले भी ऐसे वर्षा लेते लेते हार खा ली थी, विकार में फंस गया था, गाया भी हुआ है संग तारे कुसंग बोरे। ये है सत्य का संग, उनकी श्रीमत पर चलने से हम नई दुनिया में आ जाएंगे। निश्चय में संशय आ जाता है तो वर्षा मिल ना सके। ऐसे बहुतों को निश्चय होते होते फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। तो माता पिता कहते हो फिर उनको छोड़ देते हो, ये भी ड्रामा में नूंद है। शिव बाबा के बने फिर ऐसे बाप को फारगति देवंती हो जाते हैं। तुम्हें ईश्वर का बनना है या रावण का? लड़ाई है ना। कोई तो माया पर जीत प्राप्त कर समझते हैं बाबा से वर्षा जरूर लेना है, श्रीमत पर चलते रहते हैं। एल्बम भी तुम्हारे पास है। जिन सभी बच्चों ने प्रतिज्ञा की है कि हमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है, कमल फूल को पानी टच नहीं करता है, तुमको विकारी दुनिया में रहते हुए भी विकार में नहीं जाना है। ये है तुम्हारा अंतिम जन्म। अपने को निर्विकारी बनाने से तुम निर्विकारी दुनिया में चले जाएंगे। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। पतित दुनिया अब विनाश होनी है, कितना सहज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना सो तो हो रही है, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। सतयुग में तुमको सच्चा सुख मिलता है। वैकुंठ का नाम तो मशहूर है, बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। सन्यासी खुद निर्विकारी बनते हैं तो विकारी लोग उनकी पूजा करते हैं। विकारी आत्मा बनती है, परमात्मा नहीं। बाबा ने कहा वो समझते हैं हम निर्विकारी बन परमात्मा बन जाते हैं। तो भी दो चीज तो है ना, आत्मा और परमात्मा। विकारी को तो परमात्मा नहीं कहा जाता, वो समझते हैं हम निर्विकारी बन परमात्मा बन जाएंगे। बाप कहते हैं ऐसे तो हो नहीं सकता, कोई भी मिल नहीं सकता। मैं आकर सबको वापस ले जाऊंगा। निशानी भी है महाभारत लड़ाई। बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। महाभारी लड़ाई है तो भगवान भी जरूर होना चाहिए, जो सभी झंझटों को हटाए, सभी के झगड़े खत्म कर दे।
सर्वशक्तिवान तो बाप है ना। हाँ, फिर बाबा ने कहा सर्वशक्तिवान तो बाप है ना। कहते हैं अगर तुम मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बना दूंगा। कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत से ऐसे श्रेष्ठ बनते हो। आधा कल्प के बाद जब मेरी मत पूरी हो, आसुरी मत शुरू हो जाएगी, तो तुम कंगाल कौड़ी जैसे बन पड़ते हो। अब फिर तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, किसी भी तूफान के कारण निश्चय में कमी ना आए, इसके लिए संग दोष से अपनी संभाल करनी है। किसी भी तूफान के कारण निश्चय में कमी ना आए, कोई समस्या आ गई, कोई पेपर आ गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गई और हम संशय में आ गए संग दोष में आने के कारण, तो बाबा ने कहा इससे तो ऐसे संग दोष से संभाल करनी है, जो भले पेपर आए तूफान आए लेकिन हमारे निश्चय में कमी ना आए, है ना। नहीं तो होता है ना, संग अच्छा नहीं मिलता है तो बोलते देखा तो वहाँ जाने लगा इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ, है ना। तो वो फिर बाबा से दूर करते हैं अपने। इसलिए बाबा कहते हैं संग दोष से अपनी संभाल करनी, श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। दूसरी बात, इस अंतिम जन्म में श्रीमत पर संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच ना करे, ये संभाल करनी है। वरदान में बाबा ने कहा अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। कितने ऊंची बात कही बाबा ने। देखो, दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने हर कर्म द्वारा साधारणता से परे दिव्यता की अनुभूतियां कराएगी। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म और मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते। वो धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। स्लोगन में बाबा ने कहा दिल से सदा यही गीत गाते रहो कि पाना था सो पा लिया तो चेहरा खुशनुमा रहेगा। क्या सुना? दिल से सदा यही गीत गाते रहो, पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी ना रहा जो तुझको पा लिया। गीत भी एक बहुत बड़ा प्यारा सा। तो बाबा कहते जब दिल से ये बात निकलेगी ना, दिल से सदा यही गीत गाते रहो, पाना था सो पा लिया, जब ये दिल से निकलेगा तो चेहरा खुशनुमा रहेगा। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, संग दोष संशय बुद्धि बनाता है, इसलिए संग दोष में फंसकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना। कहा जाता है संग तारे को संग बोरे। बुरा संग होता है वो अपने को दुर्गति की ओर ले जाता है, पतन की ओर ले जाता है, डूबने की तरफ ले जाता है। और संग जो होता है वो तैर के पार कर लेता है। तो ये है आज के बाबा के महावाक्य। और गीत क्या है? मुझको सहारा देने वाले वो दिल कहे तेरा शुक्रिया। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। तो आज रामनवमी है, आज यहाँ बहुत बड़ा शोभा यात्रा निकलने वाली है, जिसमें हम लोग भी शामिल होंगे, क्योंकि उनका मंदिर के जो महाराज हैं उनका बड़ा दिल से निमंत्रण आया है। रथ भी चलेंगे सब, और बहुत सारे लोग चलेंगे। तो
उसमें हम लोग भी जाएंगे शायद। ये भी सेवा है ना, बाबा को मनसा सेवा करते रहें। जहाँ वाचा नहीं होती है वहाँ मनसा वाइब्रेशन फैलाते रहो, उन्हों को भी उनकी भक्ति का फल अवश्य मिले। चलिए बाबा की याद में ओम शांति।